ये कहानी प्राचीन काल के एक विशाल साम्राज्य की है, जहां सोनगढ़ नाम का एक राज्य समुद्र के किनारे बसा था। उस राज्य का सबसे साहसी और निडर सेनापति भद्र था। भद्र न केवल युद्ध कला में निपुण था, बल्कि उसका हृदय भी बहुत कोमल था। एक रहस्यमय मुलाकात। एक शाम जब भद्र समुद्र के किनारे टहल रहा था, उसे लहरों के बीच एक सुनहरी चमक दिखाई दी। पास जाकर देखा तो एक अत्यंत सुंदर मछली मछुआरों के पुराने जाल में फंसी तड़प रही थी। भद्र ने तुरंत अपनी तलवार से जाल काट दिया। जैसे ही वो मछली आजाद हुई, एक चमत्कार हुआ। वो मछली एक सुंदर राजकुमारी में बदल गई। उसने अपना परिचय समुद्र की राजकुमारी जलसा के रूप में दिया। उसने बताया कि एक दुष्ट जादूगर ने उसके पिता समुद्र के राजा को बंदी बना लिया है और पूरे पाताल लोक पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। पाताल लोक की यात्रा। वीरभद्र ने राजकुमारी की सहायता करने का निर्णय लिया। जलसा ने भद्र को एक दिव्य मोती दिया, जिससे वो पानी के अंदर भी इंसानों की तरह सांस ले सकता था। दोनों समुद्र की गहराइयों में उतरे। वो दुनिया अद्भुत थी, चमकते हुए मूंगे, रंगीन मछलियां और विशाल समुद्री महल। रास्ते में उन्हें कई बाधाओं का सामना करना पड़ा। मायावी ऑक्टोपस, जिसने अपनी विशाल भुजाओं से रास्ता रोक रखा था। अंधेरी गुफा, जहां केवल मन की सच्चाई से ही रोशनी की जा सकती थी। अंतिम युद्ध और विजय। जब वे जादूगर के काले किले में पहुंचे, तो वहां भद्र का सामना जादूगर की परछाइयों से हुआ। भद्र ने अपनी वीरता और बुद्धिमानी से उन परछाइयों को परास्त किया। अंत में राजकुमारी की जादुई शक्तियों और भद्र की अटूट हिम्मत ने मिलकर जादूगर के काले जादू को नष्ट कर दिया। जादूगर के खत्म होते ही समुद्र के राजा आजाद हो गए और चारों ओर फिर से सुनहरी रोशनी फैल गई। सुखद अंत। समुद्र के राजा ने भद्र की वीरता का सम्मान करते हुए उसे सागर नायक की उपाधि दी। वीरभद्र और राजकुमारी जलसा की ये कहानी आज भी समुद्र की लहरों में एक मिसाल बनकर गूंजती है।